हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कोल क्राफ्ट के बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज की इस क्लास में हम जो है जड़ वाली यानी कि रूट जो होता है फसलों के बारे में कवर करेंगे। यानी कि पांचवें नंबर, जैसे हमने सोलनेसी पहला पढ़ लिया है, सोलनेसी के बाद हमने कुकुरबिट्स को पढ़ लिया है, कुकुरबिट्स के बाद हमने कोल क्राफ्ट को पढ़ा है, कोल क्राफ्ट के बाद आज हम जो है रूट को पढ़ेंगे, इसके बाद बल्ब को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, क्लास को जो है अगर चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है एक एनर्जी जो मिलती है वो मिलती रहे। ठीक है, और लाइक जरूर करिए वीडियो को। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं जड़ वाली फसलों के बारे में, रूट क्रॉप के बारे में। रूट क्रॉप में देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है पहले देखिएगा। बेसिक चीज है, आज बेसिक बता भी देते हैं। बेसिक बाद हम मूली को कवर करेंगे। क्या करना है, पहले बेसिक चीजों को लिखना है। इसमें हमको पढ़ना कौन किन किन क्रॉपों को है पढ़ना है हमको। पहला नंबर पे आता है मूली को पढ़ना है। क्या है, मूली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, रेडिश कहा जाता है, रेडिश। ठीक है, मूली के बाद क्या पढ़ेंगे, कैरेट को पढ़ेंगे, यानी कि गाजर को पढ़ेंगे। गाजर यानी कि कैरेट। कैरेट के बाद क्या पढ़ेंगे, चुकंदर को पढ़ेंगे, बीट रूट। बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर के बाद क्या पढ़ेंगे हम, सलजम को पढ़ेंगे, यानी कि टर्निप। ठीक है, टर्निप यानी कि चुकंदर, सलजम। सलजम इतने जो है हम, बाकी परनिस भी आते हैं। ठीक है, इसी में आते हैं, परनिस भी आते हैं आपका। ठीक है, लेकिन पढ़ना हमको इतना है। ठीक है, चार को पढ़ना है। ठीक है, कितने को पढ़ना है, चार को पढ़ना है। पहला नंबर मूली हो गया, दूसरा नंबर क्या है, गाजर को पढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्या है आपका, बीट रूट, चुकंदर को पढ़ेंगे, और चौथा नंबर क्या है, सलजम है, टर्निप। इसको हम जो है पढ़ेंगे। टर्निप स्पेलिंग मिस्टेक है। टर्निप, टर्निप नहीं, टर्निप। ठीक है, इसको हो गया। ठीक, इतने को हमको पढ़ना है। ठीक, आप इसमें जैसे कि हम बेसिक चीजों को बताएंगे, तो बेसिक चीजों को आप ऐसे, अरे यार, बेसिक चीजों को आपको ऐसे ही जो है ध्यान रखना है, सारी चीजों को ऐसे ही ध्यान रखना है। जैसे बताएंगे ऐसे ही सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बेसिक में आपको जैसे कि उसका बीएन नेम क्या होता है, तो इनमें देखिए बीएन नेम क्या होता है आपका, रेडिश का बीएन नेम क्या होता है, बीएन नेम की बात कर लेंगे। इसके बाद आपका जो होता है फैमिली क्या होती है, फैमिली के बाद क्या ध्यान रखना है, और ओरिजिन प्लेस ध्यान रखना है। ओरिजिन प्लेस के बाद क्या ध्यान रखना है, क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना है। सभी में वही चीज देखना है ना। तो बीएन नेम हो जाएगा, बीएन नेम के बाद फैमिली हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, और 2n हो जाएगा, खाने योग्य भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बीएन नेम हो जाएगा, बीएन नेम के बाद फैमिली, ओरिजिन प्लेस और 2 क्रोमोसोम नंबर। बीएन नेम हो जाएगा, बीएन नेम, फैमिली हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, और 2n हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। इस सारी चीजें आपको एक साथ में लिखना है इसी तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे लिख के इसको जो है तैयार करना पड़ेगा इसी हिसाब से। ठीक है, रेफेनस सटाइवा, और फैमिली क्या होती है, ब्रेसिकेसी।
ब्रैकेसी, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस क्या होता है, यूरोप, ठीक है। 2n बराबर कितना होता है, 2n बराबर 18 होता है। ये आपका बेसिक है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं, आपका सीड रेट हुआ, पीएच हुआ, तो इनको भी बात कर लेते हैं। पहले तो जो है आपको इतना चीजों को यहाँ जो है ध्यान रखना है। कैरेट का क्या होता है, डोकस करोटा करेटा होता है। डोकस क्या होता है, डोकस कैरोटा। फैमिली क्या होती है, अम्बलीफेरी। इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली को आपको ध्यान रखना है। अम्बलीफेरेसी या जो होता है एपीएसी, एपीएसी, ठीक है। अम्बलीफेरी या एपीएसी, इसका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गाजर का फैमिली पूछा जाता है। ओरिजिन प्लेस की बात कर लेते हैं, तो ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, उसका जितना है 18 होता है। अब हम बीट रूट की बात कर लेते हैं। बीटा वल्गेरिस, इसका जो होता है आपका बीएन नेम होता है। बीटा जो होता है वल्गेरिस, इसका जो है बीएन नेम होता है। फैमिली क्या होता है, चिनोपोडिएसी होती है। इंपॉर्टेंट है फैमिली इसकी, चिनोपोडिएसी, ठीक है। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो इसका वही चीज है, यूरोप है, मिडरिटन। और 2n बराबर कितना होता है, 2n बराबर 18 होता है। 18 18 18, ठीक है। अब बात करते हैं टर्निप, ठीक है। टर्निप क्या होता है, इसका ब्रश का जो होता है रेपा होता है, ब्रश का रेपा, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं, ब्रैकेसिएसी, ठीक। ओरिजिन प्लेस वही है, मिड रीजन होता है मध्य एशिया। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 20 होता है, इसका अलग है, ठीक है। तो इतना जो है आपको यहाँ से बेसिक चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। इतना जब आपको तैयार हो गया है तो इसके आगे हम और पॉइंट को इसी में कवर करते हैं। जैसे कि हम और पॉइंट को इसी के साथ में हम कवर करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें आपको जैसे कहें बीज दर, ठीक है। सभी की बीज दर क्या होते हैं, जैसे कि हम इसमें लिखेंगे सीड रेट, यानी कि बीज दर, बीज दर इंपॉर्टेंट है, बीज दर। इसी बेसिक से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बीज दर, बीज दर, समझो कि आज की क्लास में आप चारों पढ़ रहे हैं, बीज दर एक एक करके भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपका समझो कि सारी चीजें एक साथ में कवर होती चली जा रही। देखिए सीड रेट की बात करेंगे तो आपके किन्हीं बुकों में 5, 5.5 से 11, 12 तक देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ से 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर जो है सीड रेट होता है, केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बीज दर होता है इसका। अब इसका आधा करेंगे, 12 का आधा क्या करेंगे, 12 का आधा क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, 6, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे तो किसका हो जाएगा, आपका गाजर का हो जाएगा। क्लियर हुआ, तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ। गाजर का मूली का सीड रेट कितना होता है, सबसे ज्यादा जड़ वाले में सबसे ज्यादा किसका सीड रेट होता है, तो मूली का होता है। और सबसे कम किसका होता है, टर्निप का होता है, सलजम का होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। टर्निप का सबसे कम होता है, 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। बीज दर की बात करते हैं, इसका हम किसका है, चुकंदर की बात करेंगे। अब चुकंदर की जब बात करेंगे, इसका चुकंदर का कितना होता है, 7 से 9 केजी प्रति हेक्टेयर जो होता है किसका होता है, चुकंदर का होता है। अब हम क्या बताए,
उसका आधा कर दिए तो आपका गाजर का होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर किसका सीड रेट होता है? आप कहेंगे इसका सलजम का होता है, टर्निप का होता है। इसका आधा करेंगे यानी कि अप्रॉक्स मिलेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 4 केजी। तो आपका तैयार हुआ। बीज दर मूली का पूछता है तो आप कितना बताएंगे? 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसका उसका आधा करेंगे, किसका हो जाएगा? आपका गाजर का हो जाएगा। और 7 से 9 केजी प्रति हेक्टेयर किसका होता है? आपका जो होता है चुकंदर का होता है। और उसका आधा करेंगे, चुकंदर का आधा करेंगे, 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर किसका होता है? आप बताएंगे जो होता है सलजम का होता है। अब पीएच की बात करेंगे। सभी के पीएच क्या होते हैं वो हमने बताया है, 5.5 से 6.5 पीएच जो होते हैं सभी के एक समान होते हैं। तो सभी में आप कह सकते हैं पीएच जो होता है, सभी का पीएच कितना होता है? 5.5 से 6.5। ठीक है, ये जो है सभी का पीएच है। ठीक है, ये एक का नहीं पीएच, इसका भी पीएच है, इसका भी पीएच है और इसका भी पीएच है। कॉमन चीजें हैं सारी चीजें। पीएच कितना होता है? 5.5 से 6.5। ठीक है, पीएच की बात, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर कितना होता है? 16 से मान लीजिए 20-22 कर लीजिए। ठीक है, जो फेवरेबल होते हैं, ये हो गया। ठीक, सभी में वही चीजें हैं, सभी का टेम्परेचर वही चीजें है। अब और हम बात कर लेते हैं जो जैसे कहते हैं कि कौन सा डे नेचुरल प्लांट है, कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है और डे नेचुरल है। तो इसको देखिए, जिसका फोटो पीरियडियम जो होता है, जिसका हम फल खाते हैं, हमने पहले भी बताया आपको, जिसका हम फल खाते हैं, लिखिएगा जिसका फल खाते हैं, जिसका फल खाते हैं कैसे होते हैं? डे नेचुरल प्लांट। ठीक है, और फल के अलावा जो खाते हैं, फल के अलावा जो हम खाते हैं उनका क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कोलक्रॉप हुआ, रूट हुआ, बल्ब हुआ, ये सब कैसे हैं? लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की अवधि कितने होते हैं? फूलों पर पड़ते हैं। जब उनके फूल आते हैं तो उस समय का दिन कैसे होता है? लॉन्ग डे होता है, शॉर्ट डे होता है, प्रकाश अवधि से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना बेसिक चीजें। इसके आगे हम बढ़ लेते हैं, जैसे कि आपका और चीजें होते हैं इसमें। हम इसमें क्या मॉडिफाइड स्टेम जो होते हैं, इसमें रूट होता है, जड़ों का रूपांतरण होता है। इसके जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं? मूली को, गाजर को, और इसको क्या कहते हैं? इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम और अब इसी में ऐड करते हैं, आप इसी के साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें पीएच तो हो गया ना, पीएच तो सभी का एक ही चीजें हैं। पीएच तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, पीएच। अब हम बात कर लेते हैं जो रूट मॉडिफिकेशन होता है। ये समझो कि हेडिंग है रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, यहां लिखेंगे जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब जड़ों का रूपांतरण जो होता है, रूट मॉडिफिकेशन वेजिटेबल में। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे रेडिस में क्या है? फ्यूजिफॉर्म है। जड़ों का रूपांतरण क्या है? जड़ों को क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं फ्यूजिफॉर्म। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूजिफॉर्म, जड़ों के इनको क्या कहते हैं? इनकी जड़ों को क्या कहते हैं? जड़ों के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं? रूपांतरण को क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म कहते हैं मूली के। अब इसकी बात कर लेंगे, इसके जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं? जड़ों के रूपांतरण को क्या कहेंगे? रूपांतरण को क्या कहेंगे? किसके? गाजर के क्या कहेंगे? कोनिकल कहेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आ जाता है आपका? चुकंदर के जो होता है आपके, इसके चुकंदर के जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं? जड़ों को क्या कहते हैं? तो दोनों को जो है, चुकंदर हुआ और आपके टर्निप हुआ। ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं? तो नेफी फॉर्म कहते हैं। नेफी
फॉर्म कहते हैं दोनों के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है चीजें, आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं, मूली के जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। गाजर यानी कि कैरेट के जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं, वेजिटेबल यानी कि रूट मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, कॉनिकल कहते हैं। इसके बाद है बीट रूट या टर्निप के रूट मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, यानी कि जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं या जड़ों को क्या कहते हैं, तो नेफी फॉर्म कहते हैं। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब फल प्रकार आता है, इसी में आपको अलग इतना पॉइंट याद हो गया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, एक अगला हेडिंग डालेंगे आप, क्या कहते हैं, फल प्रकार। जब फल प्रकार की बात करेगा आप फ्रूट प्रकार के लिखेंगे फल प्रकार। फल प्रकार को क्या कहते हैं, इसमें फल प्रकार को ध्यान रखना है आपको। फल प्रकार के इसको क्या कहते हैं, आपकी मूली, मूली के फल प्रकार को क्या कहते हैं, रेसिम कहते हैं, रेसिम कहते हैं, ठीक है। और गाजर को क्या कहते हैं फल प्रकार के, अम्बेल कहते हैं। गाजर के क्या कहते हैं, अम्बेल कहते हैं, अम्बेल फल प्रकार के, सॉरी तो हो गया पुष्पक्रम को, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। अम्बेल तो इन्फ्लुएंस को कहते हैं, ठीक है। फल प्रकार को क्या कहते हैं, फल प्रकार को सिलिकोआ कहते हैं, इसका सिलिकोआ कहते हैं। इसके फल, गाजर के फल प्रकार को क्या कहते हैं, साइकोकार्प कहते हैं। और इसके बाद आपके बीट रूट को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं या बॉल कहते हैं, बॉल कहें या कैप्सूल कहें, ठीक है। इतना आपको फल प्रकार को ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि फल प्रकार हो गया, और पुष्पक्रम देखेंगे, इन्फ्लोरेंस को देखेंगे। तो पुष्पक्रम की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, पुष्पक्रम लिखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे मूली के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो सिलिकोआ, और मतलब जो होता है आपको रेसिम कहते हैं, ठीक। और आपके कैरेट या गाजर के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, अम्बेल कहते हैं। और इसके क्या कहते हैं, बीटरूट के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद टर्निप को क्या कहते हैं, रेसिम कहते हैं, ठीक है। तो टर्निप और मूली के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं, तो रेसिम कहते हैं। और आपके इसके गाजर और चुकंदर के अलग हैं, अम्बेल और जो है आपका स्पीक कहते हैं। स्पीक जो होता है गेहूं का भी होता है। इतना आपने ध्यान जो है तैयार कर लिया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे में जैसे कि हमको क्या और लिखना है, आगे में बेसिक चीजों से ही आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, जरूर आप इसको, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपके पॉलिनेशन जो होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है सब में, ठीक है। तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, जैसे कि पॉलिनेशन यानी कि परागण कैसे होता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की जब बात करेंगे, जैसे पॉलिनेशन होता है तो हनी बी से होता है, हनी बी द्वारा होता है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी द्वारा होता है पॉलिनेशन। जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं, आपका मूली हो गया, मूली के बाद गाजर और आपका शलजम, इसमें कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा होता है। और बीट रूट में यानी कि चुकंदर में क्या होता है, बीट में क्या होता है, चुकंदर में हवा द्वारा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है पॉलिनेशन। और कैसा होता है, पर परागण होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इतना जो है आपको ध्यान रखना है। और इसके जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का जो होता है, दूरी कितने कितने पे होते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि हम इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस पूछते हैं, तो आपका जो होता है आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है, फाउंडेशन सीड और जो होता है सर्टिफाइड सीड का। फाउंडेशन सीड की बात करेंगे तो 1600 मीटर, और सर्टिफाइड की बात करेंगे 800 से 1000
मीटर। इतना आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आज समझो कि ये क्लास आपने पूरा कर लिया है तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अब हम एक ग्राफ को उठा लेते हैं, मूली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मूली के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आप मूली लिखिए, हेडिंग डालिएगा, पहले ग्राफ को देखेंगे, मूली के बारे में पढ़ेंगे, मूली रेडिश के बारे में पढ़ेंगे। मूली का आपने सब कुछ जान लिया है, बीएन नेम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ठीक है, और सीड रेट कितना होता है, पुष्पक्रम क्या होता है, उसके रूट को क्या कहते हैं, उसकी जड़ को क्या कहते हैं, ठीक है, और कैसे परागण होता है। तो बेसिक चीजें होती हैं आपका तैयार हो गया। उसके आगे हम बात करते हैं, मूली के जड़ों का जो बीज होता है, बीज जो होता है उसके उत्पादन हेतु के लिए जो होता है क्या किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है उत्पादन किया जाता है। एक पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम में, मूली के जड़ों, मूली की जड़ों को बीज उत्पादन हेतु तैयार करना क्या कहलाता है, पहले तो पूछेगा, उत्पादन हेतु तैयार करना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्टेकलिंग कहलाता है, यानी कि स्टेकलिंग, ठीक है, ये कहलाता है। पूछेगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज ये चीजें ध्यान रखना है। और मूली में हमने बताया है, मूली में जो होता है, मूली हुआ, आपका गाजर हुआ और आपका सलजम हुआ, इसमें कैसे होता है, तो इसमें हनी बी के द्वारा होता है। और बीज चुकंदर में कैसे होता है परागण, तो हवा द्वारा होता है। तो कह सकते हैं मूली में कीटों द्वारा पर परागण होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जड़ों की बीज उत्पादन हेतु के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। वैसे तो हमने बताया 16 से जो होता है 20 कह सकते हो या 22, ठीक, इतना ध्यान है। अब हम बात कर लेते हैं मूली में, जो मूली देखिए, मूली भी तो दो प्रकार की होती है ना, एक एशियन होती है, एक इंडियन टाइप की होती है। तो दोनों की वैरायटियों को अलग अलग हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, आप लिखेंगे मूली जो है दो प्रकार की होती है, मूली दो प्रकार में, एक लिखेंगे एशियन मूली, पहला नंबर लिखेंगे एशियन मूली, दूसरा लिखेंगे आप यूरोपियन मूली, ठीक, ये हो गया आपका हेडिंग। अब ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, इनका जो होता है, ये जो है कितने दिन में परिपक्व हो जाते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। पहला लिखेंगे आप परिपक्वता अवधि कितने दिन में होती है, इनकी कितने दिन में परिपक्व हो जाते हैं, तो 45 से 60 दिन में, ठीक है। उपज कितना होता है, उपज की बात करेंगे तो उपज 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, ये हो गया। ये क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे तो ये 25 से 30 दिन में परिपक्व होते हैं। उपज की बात करेंगे तो उपज की क्या होता है, इनका उपज कितना होता है, जो होता है 5 से 7 टन, 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर होता है। ये चीजें आपने बेसिक चीजें दोनों में आपने देखा, ठीक।
इनका परिपक्व कितने दिनों में होते हैं? 45 से 60 दिन में, ठीक है, यानी कि 1.5 से 2 महीना। ये जो होते हैं 1 महीने के अंदर जो है परिपक्व हो जाते हैं 25 से 30 दिन में। उपज 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर, इनका उपज ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात यहाँ वैरायटियों की बात कर लेते हैं, किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है। किस्मों की बात करेंगे हम। किस्म की जब बात करते हैं आपको क्या ध्यान रखना है? पूसा केतकी। पूसा जो होता है कि चेतकी, पूसा चेतकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे क्या है, मार्च से अगस्त बुआई का समय है, इसका बुआई का समय, ठीक है, यानी कि गर्म माह के लिए उपयुक्त किस्म है, यानी कि गर्म माह, ठीक। इसलिए जो है विशेषताओं वाली ये वैरायटियां हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। उस पूसा चेतकी को आपको ध्यान रखना है। अब एक और आ जाता है पूसा देसी और पूसा रश्मि, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक आता है अर्का निशांत, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ध्यान रखना है। सफेद रोली तथा पिथनेस रोधी किस्म है, अर्का निशांत, इसलिए जो है आपको पूसा चेतकी और अर्का निशांत को ध्यान रखना है। जापानीज को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जापानीज इसको ध्यान रखना है। जापानीज व्हाइट अक्टूबर नवंबर में जो है इसकी बुआई होती है, इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका जो है बात करते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं यूरोपियन में क्या ध्यान रखना है किस्मों में? जैसे कि आपका आ जाता है राउंड चेरी बेली, लाल रंग की किस्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाल रंग की किस्म, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? पूसा हिमानी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर उगती है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। पूरे साल यानी कि पूरे वर्ष, पूरे साल भर उगा सकते हैं। तो देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पूसा हिमानी, यानी कि भाई सुटेबल है, आपको जिस महीने में खाने की जरूरत होगी ये जो है अवेलेबल रहेगी। पूसा हिमानी पूरे हिमानी पूरा साल तक उगा सकते हैं। और एक आता है स्कारलेट लॉन्ग और एक ग्लोब आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। तो यहां से निशांत को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूसा चेतकी, निशांत और जापानीज, इसको ध्यान रखना। यहाँ से आप इसको राउंड चेरी बेली लाल रंग की किस्म है, ठीक है। मूली लाल भी होती है, आपने व्हाइट देखा है, लाल भी होती है, तो लाल की वजह से इसको ध्यान रखना होगा। लाल किस्म, मूली की लाल किस्म कौन सी है, तो आप संदेह देगा, कई तरीके से पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम कुछ संकर किस्मों की बात कर लेते हैं। जैसे कि संकर किस्मों आपकी आ जाएगा, पूसा हिमानी हो जाएगा, संकर किस्म है, वर्ष भर जो होती है आपकी करती है। लेकिन आप एक साथ में लिख लीजिएगा संकर किस्मों को, जैसे, ठीक है। इतना आपका नोट डाउन हो गया होगा। चलिए हम अब बात करते हैं संकर किस्मों को, बात कर लेते हैं। जो संकर किस्में हैं उनको हम बात कर लेते हैं, संकर किस्म के बारे में बात हम कर लेते हैं। संकर किस्म जैसे कि कहें संकर किस्म पूसा हिमानी पहला नंबर, पूसा हिमानी वर्ष भर जो होती है उगाई जा सकती है, हिमानी को ध्यान रखना है।
और पूसा सफेद, पूसा व्हाइट, पूसा रश्मि, पूसा रश्मि, पूसा सफेद, पूसा हिमानी। कैसी किस्म? संकर किस्म। सफेद जहां लग जाएगा, एक ट्रिक भी ध्यान रखिएगा, सफेद जहां लिखिएगा किसकी किसकी वैरायटी हो सकती है, तो मूली की हो सकती है पहला नंबर, दूसरा नंबर लहसुन का, और तीसरा नंबर प्याज का। सफेद जहां दिख जाए। और रोग क्या होता है? ब्राउन स्पॉट, ब्राउन हार्ट रोग होता है बोरान की कमी से। कमी के तत्व तो हमने बता रखा है, सारी चीजें की डिफिशियंसी हमने एक साथ में बता रखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका मूली और आपकी बेसिक क्लास। अगली क्लास में हम जो है कैरेट को जो है कवर करेंगे, गाजर के बारे में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।